दर्शन न्यूज। मेरी गांडीव की यदि किसी ने निंदा कर दी तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। The moment anyone criticize my गांडीव, I will just cut off, chop off it. महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन हुआ रद्द तो बौखलाए प्रोफेसर सत्यदेव राय। प्रोफेसर सत्यदेव राय ने एकमा प्रखंड के एकमा में स्थित निजी एक सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी के पश्चात भी नॉमिनेशन रद्द हो जाना अविश्वसनीय है। आखिर किस बात पर बड़े बड़े वकील भी थरथरा गए। सारन से वीर सिंह की रिपोर्ट। जो भी मेरे पत्रकार इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन, उनको प्रणाम, उनका स्वागत। जो पत्रकार बंधुओं से इतर अलग जो मेरे मित्र आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, उनका भी स्वागत। मेरे परिवार से मेरी 2 बेटियां आई हुई हैं, इन सबको भी ढेर सारा शुभकामना, आशीर्वाद, शुभाशंसा। जैसा कि अभी सचिन पांडे जी ने बताया कि मैं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से लोकसभा 2024 का मैं प्रत्याशी हूँ और था हूँ, यानी मैं भागा नहीं था, मतलब मुझे कहीं से भगा दिया है। कहाँ से भगाया है? क्योंकि मेरा जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है, नामांकन की जो फॉर्म होता है, उसमें कुछ खामियां और त्रुटियां रह गई थी, जो मेरे जैसे वरिष्ठ अधिकारी के लिए क्षम्य नहीं है। Nobody can excuse, nobody can forgive, nobody can pardon me for these lapses on part of a senior officer. A joker could have taken shelter under any ignorance. प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र चॉइस, गवर्नेंस बाई चॉइस। आपका चॉइस क्या है, किसको प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं? क्योंकि महाराज के पीछे से एक शब्द भी आ गया तो उनको जाना पड़ेगा। चर्चा है कि वो जिस पे विश्वास किए वही उनको विश्वासघात किया। ये विश्वासघात वाले पार्ट को हटा देंगे, इसलिए कि विश्वासघात तो मैंने ही अपने साथ किया, अपने साथ। आई वॉज नॉट फेयर टू माई सेल्फ। मुझे वो सारी चीज़ें देख के तब फुटअप करना चाहिए था। उसमें जो 2 इनएडिकेसी थी, वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस और मेरा उनके ऊपर अति विश्वास। उस चीज़ को जनता तक जानने की जरूरत नहीं। जनता यदि मुझे जान ही जाएगी कि ये बड़े अधिकारी थे जिन्होंने बहुत सारा काम किया है और उनसे भी त्रुटि हो गई, तो कौन सी बात है? त्रुटि तो राम जी से भी हो गई, त्रुटि तो कृष्ण जी से भी हो गई। त्रुटि हो जाना, देखिए, ये मानवीय धर्म में आता है, ह्यूमन टेंडेंसी में आता है। देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर एवरीवेयर। कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं। परफेक्शन जब हो जाएगा तो भगवान की तरह हो जाएगा। तो टीम को नहीं ब्लेम किया जाता है। जो कमजोर कमांडर होता है ना, वो टीम को ब्लेम करता है कि इसने बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया, उसने। कमांडर owns the responsibility for the team on behalf of the team. Yes, I was wrong. There was certain error on my part. तो इसी को आप मेरे ख्याल से आप बताएं, सबको प्रकाशित करें कि इन्हीं के पार्ट पर कहीं कमजोरी थी। जितना इनको सचेष्ट रहना चाहिए था और जितना समय देना चाहिए था, तो नहीं। जैसे देवेंद्र सिंह राठौड़ ने वेरी ऑफन मुझे कुछ लिख देते कि सर आप आ जाइए, आपके रहने से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। तो मैं बहुत जवाब नहीं देता था, कहता था मैं आ रहा हूँ। आखिरी मेरे चलने के एक दिन पहले इन्होंने लिखा कि आप तो आ जाइए, अब नहीं है।
तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता। उसमें मेरी पर्सनल है, वो आप कहीं सारी मत करिएगा। मुझे ड्राइवर ही नहीं मिला। 3 दिन में मैं एक ड्राइवर देखिए मेरे पत्रकार मित्रों, रामेश्वर जी पेपर था नामांकन पत्र, जिसमें 13 लोगों का रिजेक्ट, तो वो मैं 3 में नहीं था, मैं 13 में था। 13 में जो रिजेक्ट हो गया उसमें मैं भी था। और मेरी गांडीव की यदि किसी ने निंदा कर दी तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया। The moment anyone criticize my Gandhi, I will just cut off, chop off it. एक दिन संध्या को ऐसी घटना हुई कि धर्मराज युधिष्ठिर को इतनी पिटाई हो गई थी रण क्षेत्र में, इतनी धुनाई हो गई थी, इतने रक्त रंजित हो गए थे कि व्याकुलता में कह बैठे कि धिक्कार है अर्जुन तुम्हें गांडीव धारण है, धिक्कार है अर्जुन तुम्हें गांडीव धारण करने को देख रहे हो तुम मेरा। द मोमेंट ही अटर्ड धिक्कार है गांडीव धारण करने की, अर्जुन ने तलवार खींचने की गर्दन को उड़ा दे तो पीछे से आके भगवान कृष्ण पकड़ लेते हैं। अर्जुन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, अपने बड़े भाई का गर्दन काटने को तैयार है। युधिष्ठिर कहे कि ये तो मेरी तो प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है, महाभारत के प्रारंभ में ही मैंने कह दिया था मेरे गांडीव की चाहे, ये थोड़े कहा कि मेरा शत्रु है, मेरा जो भी भर्त्सना करेगा निंदा करेगा उसका सर में धड़ से लग। मैं वही कर, उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा करते समय सोचा था क्या कि यदि युधिष्ठिर भी करेगी, डिड यू प्लेस युधिष्ठिर ऑल्सो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स व्हेन यू टुक दिस ओथ। बाकी नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा, लेकिन अब ये मेरी तलवार निकल गई है तो जाएगी क्या होगा, कि काट दो युधिष्ठिर, काट दो युधिष्ठिर। कैसे काटोगे श्रेष्ठ, कहते 2-4 गाली दे दोगे तो इनकी मृत्यु होगी। अरे मेरे जैसे व्यक्ति की यदि आप कोर्ट में गाली सुनवा देते हैं तो मेरी तो मृत्यु कर दिया। आई एम नॉट सर्वाइविंग। हाउ शुड आई एक्सप्लेन माई एग्जिट फ्रॉम दिस falling freight at entry stage? आप तो दंग रह जाए। मेरे पास 2 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन का फॉर्मेट और एफिडेविट का डाउनलोड करके मेरी टेलीफोन में है, मैं वहां से ये भर के ले सकता था। नो वन कुड हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग। वो अंग्रेजी में था, मुझे हिंदी में भेजा गया, ये बता के कि यहाँ हिंदी ही चलता है। गाली नहीं चलता, आदमी वाला हूं ना तो गाली देके मैं वैसे नहीं देता। गाली देना ठीक है कि नहीं जी देवेंद्र बाबू बोलिए, आप सीनियर हैं तो आप तो बेटा जरा सा गाली देना ठीक नहीं, ठीक है गाली नहीं। एक बार आप, क्योंकि अभी बहुत समय है ना, आपको चाहेंगे हम लोग की क्या है, आप महाराजगंज विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की लोगों में मानसा है कि आप महाराजगंज विधानसभा चुनाव आपको पॉइंट अभी जो चल रहे हैं उसी पे चलिए। नहीं अभी मैं बाबा जो अभी चल रहे हैं उसी पे कुंभकर्ण जी को जगाने की जरूरत नहीं, आपको जवाब दे दूंगा, मैं सारे फाइल खोल कर दिखा दूंगा। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि यही हो अवध कौन मुहलाई, मैं कौन मुँह लेके जाऊंगा अयोध्या में। नारी है तो प्रिय बंधु गाँव, मैं आया था तो मेरे मित्र है डायरेक्टर चपरासी के गोल में, मैं नहीं रहता सुन, ये मेरी कमजोरी नहीं है। आपने मुझे क्यों अफसर बनाया, किसने अधिकार दिया था मुझे अफसर बनाने का आपको? और यदि मैं बन गया अफसर तो मेरे अफसर की तरह कदर तो आप करते देवेंद्र बाबू। एक अधिकारी जब राजनेता बन के आता है तो कैसे काम करता है आप तो देखे ही, और अगले चुनाव में मैं आऊंगा इसका क्या भरोसा है।
जब आज का भरोसा आपने तोड़ दिया है तो कल का भरोसा कैसे? मैं 5 साल अभी भी आपके साथ दौड़ने को तैयार हूं। आप वो दिशा तय करिए कि इस दिशा में चलते हैं। आपको मालूम है जितने क्लब में मैं मेंबर हूं राजधानी में, मेरे मित्र डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जनरल है, ब्रिगेडियर है। They will ask me what went wrong? गाली दिया जाता है सेना में। ये मत सोचिए कि सेना में कोई ब्रीफ दिया जाता है कमांडर को तो प्लीज डू कम एंड यू हैव दिस टास्क और ऑब्जेक्टिव टू अचीव, ये नहीं कहा जाता है, गाली देकर कहा जाता है। बेहुदा, मैं भारत माता की कसम है कि जरा सब मैं उन क्लबों में जाके अपने मित्रों को क्या जवाब दूंगा कि वाई आई लॉस्ट एट द लेवल ऑफ एंट्री नॉमिनेशन। वो में कहे बेहुदा तुमने 50 इलेक्शन लड़ाया है बड़े बड़े मंत्रियों को और सांसदों को और तुम्हारा नॉमिनेशन रद्द हो जाना। तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, तेरी तो नाक छपरा में कट गई, हम लोग दिल्ली में नाक कट कहलाने लगे। मैं पहला अधिकारी हूँ अपने काडर का जो इलेक्शन लड़ने के लिए आके और नॉमिनेशन में मेरे से पहले मेरे बन के मेरे काडर के अधिकारी एमपी भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं, मेरे काडर आर्म फोर्सेस रिपोर्ट मैं और कुछ दिखाया इनको हमने रणशुद्धि को और आप लोगों को। ये जो नॉमिनेशन फॉर्म बना है ये क्रिमिनल्स लोगों के लिए बना है, साधुओं के लिए नहीं बना है कि आप किस मठ के मानते। कितने क्रिमिनल केसेस आपके पास हैं वो डिटेल देना था। मैं क्रिमिनल हूँ नहीं तो हमने एक जगह एनए लिख दिया तो समझ लेना चाहिए कि सब जगह नॉट एप्लीकेबल। अंग्रेजी वाला होता तो मैं तो ऐसे ही चिटकी से उड़ा। हिंदी वाला को थोड़ा मुझे डिकोड करने में टाइम, उसमें आप छापिए इलेक्शन कमीशन को भी एड्रेस करिए कि दी एप्लीकेशन फॉर नॉमिनेशन एंड एफिडेविट इज मोर tilted towards criminal elements, अपराधियों के लिए बना हुआ है। कहा कि इसमें यदि मेरे अगेंस्ट कोई थाना में केस नहीं है तो मैं अपराधी हो गया। आई एम नॉट ए कल्प्रिट इफ आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, व्हाई आई शुड बी रिजेक्टेड फ्रॉम दिस कॉलम? दिस कॉलम शुड बी इरेज्ड। मेरे लिए उस कॉलम का कोई महत्व नहीं। मैं किसी दिन जाऊंगा तो कलेक्टर को डांट, मेरे लिए कलेक्टर क्या होता है, मेरे लिए कमिश्नर क्या होता है? आप समझते ही नहीं कि मैं किसी कलेक्टर और कमिश्नर को कुछ नहीं करता। मेरे को कहेगा कि ऑफिस से निकलिए, मैं कहूँगा ये ऑफिस तुम्हारा नहीं है मेरा है, तुम्हारी तनख्वाह मैं देता हूँ, तुम मेरी तनख्वाह नहीं देते। सर अगला रणनीति क्या होगा सर आपका? रणनीति ये होगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि जो अभी मतदान के लिए मतदाताओं के लिए सब कुछ फ्री है तो आपको ये इलेक्शन कमीशन ऊपर से चिल्ला रहा है कौन बात कर रहा है, नो लूज टॉक्स। मैं जानता हूं कि मैं अफसर हूं, एक बात समझ में नहीं आती, मेरे अंदर का अफसर मर जाएगा या आपको कुछ मत, मेरे अंदर का अफसर कंटिन्यू टू सर्वाइव फॉर ऑल द। मैं अपने किसी भी सभा में कोई इनडिसिप्लिन में नहीं बर्दाश्त कर सकता। यदि अनुशासनहीन है कोई व्यक्ति, जाने से महसूस करता है तो मैं खुद निकल के चला जाता। ये यानी मैं राजधानी में भी करता हूँ ये काम। मेरी सभा में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किसी की हिम्मत नहीं है कोई फॉरेन मिनिस्टर हो या मिनिस्टर कि क्यों कर दे। आगे की रणनीति ये होगी कि मैं इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा कि आप जितना पब्लिसिटी करते हैं कि वोट दीजिए, उतना पब्लिसिटी करिए कि आप कैंडिडेट बनिए और पाकीजा कैंडिडेट बनिए। पाकीजा समझते हैं कि पाक साफ, जिसको सूचिता में मिला। आपने तो बना दिया है कि कितने बार ये जल गए। अरे आज़ादी के टाइम का ये डिवाइस किया गया, फर्स्ट इलेक्शन के लिए है, जो आज़ादी की लड़ाई में गए थे, ये तो चोरी गुंडई में गए थे जिनका रिकॉर्ड आप लिख रहे हैं कि
कितना FIR लॉज है, कितने में सजा हुआ, कितने दिन का हुआ, कितने दिन में पैरोल में, कितने ये लिखा पूछा। अब मैं इसका जवाब दूंगा, इसके लिए 10,000 का वकील रखा जाएगा। मैं 10 वकील के पास गया और वो थर थर कांप रहे थे, मेरे से ज्यादा थे, मेरे से नहीं भरे। What the hell you are an advocate for? तुम कचहरी क्यों जाते हो? तुम्हारा लाइसेंस नहीं। यदि तुम्हें कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर और एफिडेविट पत्र भरना तुम्हें नहीं आता है, यू हैव नो बिजनेस टू बी कॉल्ड एन एडवोकेट सर इन एनी जुडिशियरी एट लोअर लेवल इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इफ एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन माई एप्लीकेशन कि मुझे नहीं भरना है, कौन भरे? SD राय भरेगा, सतदेव राय भरेगा, उसमें वहीं से बचूंगा। मैंने आपको दिखाया कि मैं क्या क्या लेता हूं। मैं अंग्रेजी का फॉर्मेट भी लेके आया, मैं पूरा फॉर्मेट लेके आया हूं।